In this video, I'm going to talk about a very important thing, course format. कोर्स का ऑनलाइन एजुकेशन में कोर्स के अपने फॉर्मेट्स होते हैं और इस फॉर्मेट की का अपना क्या इम्पोर्टेंस होता है, मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाना चाहता हूँ। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अभी जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि टीचर्स, ट्रेनर्स या इंस्टीट्यूशंस एक ही कोर्स को बना करके और लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी रखना चाहते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड वे और गुड अप्रोच। एक्चुअली क्या डिफरेंस आता है कि जैसे मान लीजिए आपने एक कोर्स बनाया, उस कोर्स के अंदर में स्टार्ट डेट आपने डाला, एंड डेट आपने नहीं डाला। देन उस कोर्स के अंदर में आपने एक्टिविटीज़ बनाई, जैसे आपने एक लिटरेचर दिया बच्चे को पढ़ने के लिए, देन आपने उसको वीडियो दिया वॉच करने के लिए, देन आपने उसको असाइनमेंट दी, क्विज़ दिया, वट एवर, बिकॉज बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं कोर्स के। अब आपने चूंकि जब उस कोर्स में जब आपने एंड डेट नहीं दिया है तो क्या प्रॉब्लम होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलएमएस पे जब आप एंड डेट नहीं डालते हो किसी कोर्स का और उसके अंदर की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसका भी एक एंड डेट फिक्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने एक कोर्स बनाया जिस कोर्स को दैट कोर्स इज स्टार्टिंग ऑन 21 मई एंड इज गोइंग टू एंड ऑन इट्स नॉट गोइंग टू एंड ऑन एनी डे। अब उस कोर्स में मैंने एक 4 पेज का एक कंटेंट डाला है जिसको मैं H5P की मदद से मॉनिटर कर रहा हूँ। मतलब मैंने उसमें क्वेश्चंस डाले हैं या मैंने उसमें कोई भी तरीके की ऐसी एक्टिविटी डाली है जिसको कंप्लीट करने से सिस्टम को ये पता चल जाए कि ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। उसमें मैं डेट नहीं डाल सकता, बिकॉज आई डोंट नो कि मेरा यूज़र जो है वो ये कोर्स को 25 तारीख को खरीदेगा, 30 तारीख को खरीदेगा, अगले महीने की 1 तारीख को खरीदेगा या अगले महीने की 5 तारीख को खरीदेगा। आई हैव नो क्लू टू कंट्रोल। देन मेरे पास जो तरीका बचता है वो बचता है कि आई विल हैव टू रेस्ट्रिक्ट का मतलब है कि 3-4 एक्टिविटीज़ मैंने लगा रखी हैं। अब मैं कहता हूँ कि सेकेंड एक्टिविटी को आप तभी एक्सेस कर सकते हो जब आप फर्स्ट एक्टिविटी को कंप्लीट करते हो। अग्रीड। स्टिल सिस्टम कैन नॉट थ्रो रिमाइंडर्स टू दैट पर्सन। अब आपको एक दूसरा कोर्स का फॉर्मेट मैं बताता हूँ। आपने एक कोर्स बनाया जो 21 मई को स्टार्ट हो रहा है और वो 21 जून को ख़त्म हो जाएगा। अब 21 मई को स्टार्ट हो रहा है, 21 जून को ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी हर एक एक्टिविटी को आप डे वाइज बाउंड कर सकते हो। ये कोर्स में जिस कोर्स को आपने अभी एक्सेस किया है, ये 21 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, 25 तारीख को आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, 28 तारीख को आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए, 1 तारीख को आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जानी चाहिए। एंड देन सिस्टम विल बी इन पोजिशन टू थ्रो आउट रिमाइंडर्स टू बोथ टीचर्स एंड ट्रेनी दैट ये एक्टिविटी थी जिस एक्टिविटी को कर लिया गया है, ये एक्टिविटी थी जिस एक्टिविटी को नहीं किया गया है, इसका डेडलाइन पीछे जा चुका है या डेडलाइन अब कंप्लीट होने वाली है या आप डेडलाइन के बाद इस एक्टिविटी को नहीं कर पाएंगे। सो दैट वे, सो वेन एवर यू क्रिएट अ कोर्स, दैट कोर्स प्रैक्टिकली अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं कहूँगा चाहे वो 1 घंटे का भी कोर्स हो, यू शुड हैव अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। चाहे वो कोर्स पूरे साल का ही क्यों नहीं हो, आप पूरे साल कोई चीज़ पढ़ाते हो, बट जब आप एलएमएस पे आते हो, देखो आप एक क्लास के स्टूडेंट हो, वो क्लास पूरे साल चलता है, बट आप टॉपिक डे बाय डे ही उठाते हो। आपका कोई टॉपिक पूरे साल नहीं चलता है, एक क्लास पूरे साल चलता है। तो ये जो कैटेगरी है, जैसे आपने यहाँ पे जो क्लास 1 बनाया, ये क्लास 1 आपकी कैटेगरी है, ये क्लास 1 पूरे साल चलेगा, बट उसके अंदर के जो कोर्सेज हैं वो पूरे साल नहीं चलेंगे। अब आपने कहा स्पीकिंग इज वन एक्टिविटी, बट क्या ये स्पीकिंग जो एक्टिविटी है, क्या ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड देन जनवरी विल कम। सो दिस, इफ दिस इज योर साइकिल ऑफ करिकुलम साइकिल है, तो क्या आप एक ही कोर्स को पूरे साल चलाएंगे? नहीं, यू विल बी डूइंग डिफरेंट स्मॉल एक्टिविटीज। नाउ जो आप छोटी छोटी एक्टिविटीज करते हैं और जो डे बाय डे चलता है, you should be making courses as per the topic, and then you should have a start date and end date of that course, और उस कोर्स के अंदर के जो रिसोर्सेज है उनका भी स्टार्ट डेट और एंड डेट होना चाहिए।
So now let me take you guys to a okay. सो नाउ हियर हम अपने कैटेगरीज पैनल पे हैं, जहाँ पे हम अपनी कैटेगरीज और कोर्सेज को मैनेज करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक लेट मी टेक यू टू डेमो कोर्स कैटेगरी, और जहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट स्ट्रक्चर में बताया था कैटेगराइजेशन में, देखिए यहाँ मैंने डेमो कोर्सेज को क्लिक किया। डेमो कोर्सेज में आप यहाँ देख रहे हैं डेमो कोर्सेज हैज 6 courses into it. So every categorization that you do can have courses into it, and that is why exact categorization is very important. खैर, ये पिछले वीडियो का मुद्दा था। मैं यहाँ पे आपको एक नया कोर्स क्रिएट करके दिखाता हूँ। So I am going to create a new course. जैसे ही मैं न्यू कोर्स को क्रिएट करने आता हूँ, एक हमारे कोर्स का फुल नेम होता है, एक हमारे कोर्स का शॉर्ट नेम होता है। शॉर्ट नेम की ज़रूरत सिस्टम को पड़ती है। इसमें इसके ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो कोर्स का फुल नेम है वो कॉमन हो सकता है, मतलब सेम कोर्स नेम से, फुल नेम से बहुत सारे कोर्सेज बनाए जा सकते हैं, बट कोर्स के शॉर्ट नेम से एक कोर्स का जो शॉर्ट नेम है उसी शॉर्ट नेम से दूसरा कोर्स क्रिएट नहीं हो सकता है। सो ये जो शॉर्ट नेम है ये एक्चुअली आपके लिए है, ट्रेनर के लिए है, ताकि जब वो रिपोर्टिंग कर रहा है या वो इंफॉर्मेशंस को पुल आउट कर रहा है सिस्टम से, तो उसके पास अपने कोर्स का आईडीज वगैरह होनी चाहिए, ताकि वो आईडी से पुल कर सके। सेम नेम के बहुत सारे कोर्सेज हो सकते हैं, बट आईडी से हम उनको डिफरेंस दे सकते हैं। जो नॉर्मली आप देखते हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज और किसी भी एजुकेशन सिस्टम में होता है, हर कोर्स का अपना एक कोड होता है, वो कोड आप यहाँ दे सकते हैं। नाउ शो और हाइड का क्या मतलब है? तो आप एज अ ट्रेनर अपनी कैटेगरीज में एवरी डे यू कैन बी मेकिंग कोर्सेज। तो आपके स्टूडेंट्स को जो जिस कोर्स पे आप काम कर रहे हो वो कोर्स स्टूडेंट को नहीं दिखना चाहिए। सो जब तक आप उस कोर्स पे काम कर रहे हो आप उस कोर्स को हाइड करके रख सकते हो, और जब आप उस कोर्स पे काम कर चुके हो तो आप उस कोर्स को शो कर सकते हो। जब तक वो कोर्स हिडन कंडीशन में है तब तक वो कोर्स आपके अलावा या आपसे ऊपर, मतलब आप कैटेगरी मैनेजर हैं, मैं एडमिन हूँ, तो मुझे दिखेगा, आपको दिखेगा। आपके नीचे उस कैटेगरी में टीचर्स होंगे, मतलब आप किसी भी स्टूडेंट को भी एक क्लास टीचर या सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बना सकते हैं। तो जैसे ही आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनाते हैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो है वो भी इस चीज़ को नहीं देख सकता है, मतलब आपसे ऊपर जिसका एक्सेस है वही इस हिडन कोर्स को देख सकता है। तो आपने कोर्स को हाइड कर लिया। देन कम्स कोर्स स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। नाउ एकदम इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ये मेरा सजेशन है आपको कि आप कोई भी कोर्स, चाहे 1 घंटे के का भी कोई कोर्स बना रहे हैं, उस कोर्स का स्टार्ट डेट और एंड डेट एकदम होना चाहिए। नहीं तो LMS यूज़ करने का मेरे हिसाब से बहुत मेजर जो बेनिफिट है वो आप उसको एकदम लूज़ कर रहे हो, मतलब आप उसको डिफाई कर रहे हो, आप यू आर नलीफाइंग इट कि नहीं, मुझे उस बेनिफिट से कोई मतलब नहीं है। My suggestion as a LMS person who has been using it since more than one and a half decade, I will suggest कि चाहे 10 मिनट का भी कोर्स हो, चाहे 6 महीने का कोर्स हो, 1 महीने का कोर्स हो, you should have end date। और LMS कंडीशन में आपका कोई भी कोर्स 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते दिन से ज़्यादा का होना ही नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बहुत हो गया, 30 डेज। और उसके बाद, और अगर 30 डेज का आपका कोर्स है तो फिर इसका मतलब है कि एक एज अ ट्रेनर अगर आप 30 डेज का एक कोर्स करते हो तो इसका मतलब हुआ कि पूरे साल में यू शुड हैव 12 कोर्सेज एज पर द बैच वाइज और मंथ वाइज और वट एवर यू से। सो यू विल क्रिएट वन कोर्स इन जनवरी, you will create another course in February, you will create another same course you will create for March and all, and it's very easy to replicate a course. It's not going to take more than 5 or 10 minutes, even for a लार्जेस्ट, मतलब बहुत बड़े कोर्स को भी रेप्लिकेट करना बहुत आसान है। सो यू शुड हैव योर कोर्स स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ये जो एरिया है यहाँ पे आप अपने कोर्स का डिस्क्रिप्शन डालते हो, यहाँ पे ये कोर्स क्या है, कैसे है, इसमें आप इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज, पॉडकास्ट, सारी चीज़ें आप यहाँ डाल सकते हो। ये कोर्स का इमेज है, मतलब जो फ्रंट में जो इमेज दिखता है वो इमेज आप यहाँ डाल सकते हो। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सेज कोर्स फॉर्मेट। कोर्स फॉर्मेट एज यू कैन सी हियर। हाँ, यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, जैसे ये बटन फॉर्मेट, एडवाइजर कोर्स फॉर्मेट, देन सॉफ्ट कोर्स फॉर्मेट, टाइल्स फॉर्मेट, कोलैप्स फॉर्मेट,
ये जो कुछ हैं ये डिज़ाइन से रिलेटेड है। अगेन आई विल रिपीट, बटन फॉर्मेट, मल्टी टॉपिक फॉर्मेट, advisor course format, then comes soft course format, tiles format and collapse topic format. ये सारी चीज़ें डिज़ाइन से रिलेटेड है, इनका टेक्निकलिटी से कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल जो है वो है सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट, सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट, सोशल फॉर्मेट, टॉपिक फॉर्मेट एंड वीकली फॉर्मेट। कोई भी कोर्स, एनी काइंड ऑफ कोर्स आप इस 4 कॉम्बिनेशन से क्रिएट कर सकते हो, दैट इज सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट, सोशल फॉर्मेट, टॉपिक फॉर्मेट एंड वीकली फॉर्मेट। अब इसको एक एक करके समझते हैं। नहीं, इससे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे हल्का सा एक ब्रीफ दे देता हूँ। सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट का मतलब हुआ जैसे मैं एक कोर्स क्रिएट कर रहा हूँ जिसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी है, जैसे मैं उनको कोई एक चीज़ पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, या मैं उनको कोई एक वीडियो वॉच करने के लिए दे रहा हूँ, या मैं उनको कोई एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, या मैं उनको कोई एक बुक पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, या मैं उनको कोई एक लेसन दे रहा हूँ, या मैं उनको सिर्फ एक फीडबैक देने के लिए बोल रहा हूँ, या मैं उनको सिर्फ एक सर्वे करने के लिए बोल रहा हूँ, या मैं सिंगल एक्टिविटी, बिकॉज एक कोर्स में दिखा देता हूँ मैं आपको। सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट जब आप चूज करते हो तो ये पूरा सिस्टम सेटअप हो जाता है, और ये रहा आप इनमें से ये सब सारे सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट है। इनमें से आप कोई भी एक्टिविटी, सारी चीज़ों पे मैं डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगा। तो ये हुआ सिंगल एक्टिविटी फॉर्मेट। देन कम्स सोशल फॉर्मेट। सोशल फॉर्मेट क्या होता है? सोशल फॉर्मेट होता है एकदम वैसे जैसे आप फेसबुक को यूज़ करते हो, यार फेसबुक इज अ सोशल फॉर्मेट, जहाँ पे आप आते हो, आपने एक टॉपिक डाला, उस टॉपिक के अंदर में लोग आते हैं, कमेंट करते हैं, इट बिकम्स अ फोरम फॉर्मेट, कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल फॉर्मेट। देन कम्स टॉपिक फॉर्मेट। टॉपिक फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि आप एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हो, जिस कॉन्सेप्ट में 3-4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन टॉपिक के बिना वो कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई नहीं होगा। सो दैट वेज यू विल गो विद टॉपिक्स फॉर्मेट। आप एक टॉपिक लोगे, मतलब आप एक कॉन्सेप्ट लोगे, उसके अंदर में 2-3-4-5 टॉपिक्स डालोगे, एंड देन यू इलैबोरेट इट, एक्सप्लेन इट एंड ऑल। देन कम्स वीकली फॉर्मेट। वीकली फॉर्मेट का मतलब है कि आपका जो कोर्स है वो वीक फॉर्मेट में चलता है, मंडे टू फ्राइडे। इस दैट कंडीशन में ये नॉर्मली प्रोफेशनल कोर्सेज में होता है, लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, या प्रोफेशनल ट्रेनिंग जैसे फ्लाइट स्टूवर्ड्स हो गया, ये सब इस तरीके के जो कोर्सेज होते हैं उसमें नॉर्मली वीकली फॉर्मेट का उपयोग होता है। एंड देन जब आप कोर्स को बना रहे होते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, दैट इज़ फाइल्स एंड अपलोड्स। इसको डिफ़ॉल्ट 50 MB किया हुआ है सिस्टम में। आई विल सजेस्ट कि आप जब कभी भी कोर्स क्रिएट करते हैं तो मेक इट 1 MB। 1 MB से ज़्यादा का इमेज, 1 MB से ज़्यादा का कंटेंट अपलोड करने की इजाज़त आप नहीं देंगे। और ये कोर्स का हो गया, ये पूरे कोर्स का हो गया। अब आप एक्टिविटी वाइज, जैसे आपको ये असाइनमेंट दे रहे हैं जिसमें अटैचमेंट ऐड करना है, उसमें आपके पास फिर एक ऑप्शन आएगा कि इस अटैचमेंट में आप कितना अलाउड करना चाहते हैं। ये जो हम सेटअप कर रहे हैं ये पूरे कोर्स का है, कि पूरे कोर्स में आपने एक बाउंड्री डाल दी कि 1 MB से ज़्यादा का कोई भी अपलोड नहीं कर सकता है। देन कम्स कंप्लीशन ट्रैकिंग। कंप्लीशन ट्रैकिंग इज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज येस। ग्रुप्स, अगर आपने एक ही कोर्स बनाया है, से फॉर एग्जांपल आप एक क्लास को पढ़ाते हो, और उस क्लास में आपने देखा, से फॉर एग्जांपल यू आर टीचिंग क्लास 3, और उस क्लास 3 में आपने देखा कि आपके पास मेजर 4-5 स्कूल के बच्चे आ गए। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन क्रिएट ग्रुप ऑफ पर ग्रुप पर स्कूल, और सारे एक स्कूल के बच्चों को आप एक ग्रुप में एक जगह डाल सकते हो। दिस ग्रुप्स कैन बी विजिबल, दिस ग्रुप्स कैन बी सेपरेट एज वेल। मतलब ग्रुप्स जैसे फेसबुक पे होता है ना, विजिबल ग्रुप होते हैं, प्राइवेट ग्रुप होता है, दैट वेज। सो यू कैन क्रिएट दैट थिंग हियर एज वेल। एंड देन कम्स टैगिंग। टैगिंग यू कैन डू टैगिंग, जैसे हम फेसबुक पे टैगिंग करते हैं उसी तरीके से आप जैसे हम लोगों को टैग कर देते हैं, तो सेम वे यू कैन टैग। जैसे आप कोई कोर्स बना रहे हो, वो सपोज करिए क्लास 1 से टैग होता है, तो आप यहाँ पे क्लास 1 डालोगे। अब क्लास 1 आपने एक टैग बना दिया, वो क्लास 1 टैग ऑलरेडी अवेलेबल है, सो एवरीवन विल स्टार्ट टैगिंग देयर कोर्स टू क्लास 1। नाउ योर कोर्स इज इनटू क्लास 1 एंड इंग्लिश, सो यू विल डू क्लास 1 एंड इंग्लिश बोथ। सो व्हाट विल हैपन, योर कोर्स विल ऑटोमेटिकली गेट क्लब्ड टू दैट टैगिंग। सो उस टैगिंग पे कोई भी बाहर से जब कोई वेबसाइट पे आता है और उस टैग पे जाता है, तो वहाँ पे आपके कोर्स आपको लिस्टेड मिलते हैं। सो दिस इज अ बेसिक know how of how to structure your course।
तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कोर्स का स्टार्ट डेट और एंड डेट एकदम होना चाहिए। एंड देन यू नीड टू डिसाइड कि मेरा कोर्स किस फॉर्मेट में जाएगा, सिंगल फॉर्मेट में जाएगा, टॉपिक फॉर्मेट में जाएगा, या वीकली फॉर्मेट में जाएगा। डिज़ाइन की जहाँ तक बात है, डिज़ाइन के ऊपर आई विल डू अनदर वीडियो। एंड देन इस के अंदर में जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। नेक्स्ट कोर्स में मैं आपको एक कोर्स के अंदर ले जा करके फिर आपको बताऊंगा कि उस कोर्स के अंदर में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड देन उसके बाद उन ऑप्शंस को मैं इलेबोरेट करूंगा। थैंक यू।